Good morning students, and we are back now with a new topic, that is LCM. ठीक है. Yesterday we have discussed some story sums of HCF, that was highest common factor, but now we will discuss about LCM. इसलिए डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM. तो देखिए HCF में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था ना, दैट उसका फॉर्म क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड LCM का देखिए, LCM स्टैंड फॉर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकालना मैंने बताया था, हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, बट इसमें क्या है, लोवेस्ट. लोवेस्ट मतलब आपको पता, हाईएस्ट मतलब लॉन्ग एंड लोवेस्ट मतलब शॉर्ट. ठीक है, स्मॉल. तो बस यही है, हाईएस्ट में हमको हाईएस्ट कॉमन फाइंड करना था, और LCM में हमको वी हैव टू फाइंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड LCM. ठीक है, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द LCM ऑफ टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा था, LCM ऑफ टू नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दैट नंबर. ठीक है, यानी कोई दो नंबर दिए गए आपको. ठीक है, एनी टू नंबर, थ्री नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो उनमें से आपका LCM सबसे छोटा नंबर होगा दैट डिवाइड ऑल द अदर नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इज गिवन फॉर यू LCM ऑफ 8 and 26 इज 26. ठीक है, देखिए हाँ, इसको समझिए, 8 and 24 होगा, सॉरी मैंने 6 लिख दिया. ठीक है, 8 and 24. ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, 8 and 24 का LCM क्या होगा, 24 होगा. देखिए 8 3 is 24, 24 1 is 24. ठीक है, यानी कि इन दोनों से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 24 हो गया. ठीक है, ये इसका LCM कितना हो गया, 24. 24 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 and 22. कोई भी आपको दो नंबर दिए गए, जैसे 3 and 6 दिए गए, तो इसका आप डायरेक्टली LCM बता दो क्या होगा, 6 होगा. क्यों, क्योंकि 6 का 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है. कोई भी एनी नंबर, कोई मान लीजिए एग्जांपल और देख लीजिए आप, 4 8 लिख लीजिए. ठीक है, 4 मतलब 4 हो जाएगा, इसका LCM क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो ऐसे नंबर्स को आप डायरेक्टली देख के बता देंगे कि इसका LCM क्या होगा. ठीक है, तो ये देखिए पहली प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ LCM, द LCM ऑफ टू और मोर नंबर कैन नॉट बी लेस देन द नंबर देमसेल्फ. यानी क्या कह रहा है कि LCM ऑफ टू और मोर नंबर, यानी किसी भी नंबर का LCM गिवन नंबर से स्मॉल नहीं हो सकता. सपोज दैट यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एग्जांपल दिया था, जैसे कि 3 and 6 है ना, एग्जांपल देखिए 3 and 6 है, तो इसका LCM क्या होगा, 3 and 6 का 3 से भी डिवाइडेड है 6 से, यानी LCM इसका हो जाएगा 6. तो क्या ये 6 3 से छोटा है या 6 से छोटा है, नहीं, 3 से बड़ा है, इक्वल टू 6 है ना. तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि LCM कभी भी आपका गिवन नंबर से स्मॉल नहीं होगा. जब भी होगा इन दोनों नंबर से क्या होगा, या तो इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर देन होगा, बट इट विल नॉट बी लेस देन. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर, द ग्रेटर वन इज द LCM. ठीक है, यानी एक एग्जांपल देखिए, और यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है, इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर नंबर, कोई भी आपको दो नंबर्स दिए गए हैं. ठीक है, LCM फाइंड आउट करने के लिए कोई भी आपको दो नंबर्स दे दिए गए हो, तो उन दोनों नंबर में से अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, ठीक है, तो स्मॉलर बिगर नंबर क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया है 9 and 27. ठीक है, देखिए 9 and 27 दिया है ना, 9 and 27 दिया है. ठीक है, प्रॉपर्टी 3 है, 9 and 27 दिया. तो 9 is the factor of 27 और what not. देखिए 9 with the 9, 9 to the 89 is the 27. तो 9 देखिए 27 का फैक्टर है ना, therefore 27 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा. तो ऐसे ही कोई और नंबर देख लीजिए आप, एनी नंबर, सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 and 12. ठीक है, 3 and 12 है. देखिए 3 का फैक्टर और 12 का फैक्टर 3 है कि नहीं है, बिल्कुल है. 1 3 4 12, यानी देखिए 3 इसका फैक्टर है ना, बिल्कुल. तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 12 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा. इसी तरीके से कोई भी टू नंबर्स, गिवन टू नंबर्स हो, जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का क्या हो, फैक्टर्स हो,
तो वो ग्रेटर नंबर उन दोनों में से जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कोई भी को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा आपका कोई भी को प्राइम नंबर, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है 7 और 4। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को ना कि ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो 1 होता हो, दैट नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज को प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो सिंपल देखिए, द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर का अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेगा तो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 और 4 दिया है, तो 7 और 4 दिया है, 7 × 4 हो जाएगा, 7 4 जा 28, आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कोई भी और को प्राइम नंबर होंगे तो उनका प्रोडक्ट उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एलसीएम की, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। Now moving to the next topic, that is understanding LCM। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ LCM, आई हैव टोल्ड यू हैव रिटन इट आल्सो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग LCM। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द LCM ऑफ 2 and 3 on number line। ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ एनी नंबर ऑन नंबर लाइन, हाउ वी विल फाइंड इट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 के आप क्या करिए, फैक्टर्स निकाल लीजिए। ठीक है, 2 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे या मल्टीपल करेंगे तो देखिए क्या है, 2 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 6 is 12। अब हम 3 के मल्टीपल्स ले तो 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12। ठीक है, तो ये अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10 and 12। या और अगर हम नंबर लाइन बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 3 देखें तो 3 6 9 12 and so on। ठीक है ना, मल्टीपल्स कभी एंड नहीं होते हैं, दे आर इनफिनिट। ठीक है, जितना आप उनको इंक्रीज लिखते जाएंगे इट विल गो इंक्रीज ऑर्डर। अब देखिए इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या है दोनों में। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स एक दिखा हमको 6 इसमें है और एक दिखा 12। ठीक है, दो ही कॉमन मल्टीपल्स दिखे। ठीक है, दो ही कॉमन मल्टीपल्स दिखे, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम मतलब कि लोवेस्ट यानी स्मॉलर, तो 6 और 12 जो कॉमन मल्टीपल दिखे इसमें स्मॉलर कौन सा है, 6। तो आपका एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या हो जाएगा, 6, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने इजी तरीके से हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये था आपका फाइंडिंग एलसीएम ऑफ एनी नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसी को ये ना करके दे देता आपको कोई अदर नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे देता, जैसे एक नंबर यहाँ पे आपको दे देता 4 8 12 16 20 25 सॉरी 24 28 32 36 40। ठीक है, एक ये नंबर लाइन पूछा, मैं आपसे कहता एलसीएम ऑफ 4 and 8 फाइंड करने के लिए। ठीक है, एलसीएम ऑफ तो आपसे बोलता 4 and 8 फाइंड करने के लिए। ठीक, तो आप क्या करते हैं, पहले तो 4 का देखिए इवन एक और रख के ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे 4 हो गया यहाँ पे, अब हम कर देते हैं यहाँ पे 7 ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए 7 ही कर देते हैं। तो ये क्या नंबर थी, ये नंबर्स को प्राइम हो गए। ठीक है,
अब देखिए 4 का मल्टीपल अगर हम देखेंगे 4 2 जाएगा 4 3 16 ये 20 ये सारे क्या है 4 के मल्टीपल है ना 4 के मल्टीपल है। लेकिन अगर हम 7 का मल्टीपल लेंगे तो कितना होगा केवल 1 है ना केवल 1 एंड 7 का मल्टीपल ठीक है ये 7 का मल्टीपल है ठीक है। तो अगर आप दोनों मल्टीपल्स को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए पहला 4 8 12 16 20 24 24 के बाद 28 32 36 एंड 40। लेकिन हमारे पास क्या है कॉमन मल्टीपल 28। इन दोनों में से एक ही कॉमन मिल रहा है यानी 28 यहाँ पे और 28 यहाँ पे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा डायरेक्टली एलसीएम क्या हो जाएगा 28 ठीक है। या फिर अगर ये आप देख रहे हैं कि को प्राइम है तो आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसका को प्राइम नंबर यानी एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपने देखा कैसे मल्टीपल एलसीएम फाइंड करना है ठीक है किसका बाय नंबर लाइन मेथड्स ठीक है। तो चलिए ये थे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल जो आप मैंने एक्सप्लेन किए। अगर आपको समझ में आए होंगे ठीक है तो आपकी एक्सरसाइज में अगर नंबर लाइन के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे मैं एक सेकंड देख के बता देता हूँ दिए हैं या नहीं दिए हैं। नहीं भी दिए होंगे तो आप कुछ क्वेश्चन मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप सॉल्व करिएगा और नंबर लाइन ठीक है सॉल्व करके प्लीज मुझे सेंड करिएगा। वन क्या है 7 and 21 26 and 36 3 2 and 5 4 and 3 6 and 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 7 and 14 ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं फॉर योर होमवर्क। आपको इसको नंबर लाइन में सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखना ठीक है। जैसे मैंने बताया था इसका क्या फाइंड करना आपको फाइंड एलसीएम ठीक है। इन सब का आपको क्या फाइंड करने हैं एलसीएम फाइंड करने ठीक है। तो प्लीज कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। नहीं आएगा तो कल मुझे बताइएगा हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो अदर्स मेथड्स हैं फाइंडिंग एलसीएम वो हम कल डिस्कस करेंगे। पहले आप इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए ठीक है। थैंक यू।